नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज विजयादशमी है, तो आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे बेटा हमारा पूजा का बर्तन धो लिया है और उसी को वो थोड़ा पोंछ उछ करके और प्रसाद और दिया बत्ती लगा लेगा, क्योंकि विजयादशमी की भी हमारी पूजन करनी है और इसके बाद विसर्जन भी करना है। तो आज नवरात्र के दिनों जैसा पूजा नहीं होगा, आज डेली में जैसे पूजा होता है वही पूजा आज होगा और इसके बाद हम लोग विसर्जन करेंगे। तो यहाँ पे जब तक बेटा हमारा पूजा की तैयारी कर रहा था तब तक मैं किचन को क्लीन कर रही थी और इसके बाद मैं नहा धो करके आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और यहाँ पे मैं नॉर्मल दिनों की तरह पूजा कर रही हूँ। तो आज मैं पूजा करके माता की विदाई भी करूँगी और विदाई करना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, हम तो रोने भी लगते हैं, हमको बहुत अजीब सा लगता है। तो क्या करें, माता की सेवा हम लोग प्रत्येक दिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें विदाई करनी होती है। मैं हर एक साल माँ की विदाई करते समय बहुत रोती हूँ, ऐसा लगता है कि माँ और हमें छोड़ के जा रही हैं और मैं बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ। तो यहाँ पे पूजा भी हमारी कंप्लीट हो गई है, तो माँ को हम खोइंचा भी बांधेंगे। आप क्या कहते हैं वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं माँ के लिए खोइंचा बांध रही हूँ। तो खोइंचा में ज़्यादा कुछ नहीं, बस चावल ले लिए हैं और चावल को हम एक कपड़ा में बांध लेंगे और उसमें हल्दी और कुमकुम, सिंदूर, दूब घास और कुछ पैसे। तो पैसे में तो मैं एक सिक्का रखूँगी क्योंकि ये विसर्जन हो जाता है, और मिठाई, और इसकी हम एक पोटली बना देंगे और माँ के कमर में या हाथों में कहीं भी इसे बांध लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक पान का पत्ता भी रख दूंगी और उस पे लौंग, इलायची और सुपारी भी रख लेंगे, क्योंकि माता को पान बहुत ही पसंद है। और इसे हम पोटली बना करके माँ के कमर में या माँ के हाथों में बांध देंगे, क्योंकि ये साथ में जाता है। और मैं यहाँ पे कुछ 5 बार चावल निकाल के रख लूँगी और इसे मैं भंडारे में डाल दूँगी, इससे बरकत होता है। और ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है और सच में बरकत होता है। हमें तो माता की सिर्फ इतनी ही सेवा करनी आती है, बाकी जो भूल चूक हुआ होगा माता रानी हमें माफ़ करेंगी, क्योंकि हम लोग तो माता के दास ही होते हैं। तो यहाँ पे पूजा और खोइंचा हमारी कंप्लीट हो गई है, तो मैं एक हाथ में फूल लेकर के और माता से क्षमा याचना कर लूँगी कि जो हमसे भूल चूक हुई होगी माता हमें माफ़ कीजिएगा और अगले बरस फिर आइएगा। तो यहाँ पे पंडित जी आते हैं और कुछ मंत्र उच्चारण के साथ विसर्जन की प्रक्रिया करवाते हैं और कलश को भी हिलाते हैं और इसके बाद विसर्जन हो जाती है। तो ये देखिए पंडित जी जो वहाँ पे चढ़ाए हुए रहते हैं उसे हटाते हैं और ज्वार को काटते हैं, क्योंकि पंडित जी सभी के कानों पे देते हैं और कुछ घर में रखने के लिए भी देते हैं। और कलश की पानी को सभी के ऊपर छिटने बोलते हैं और घरों में भी छिटने बोल देते हैं, क्योंकि ये कलश का पानी बहुत ही शुभ होता है। तो ये देखिए पंडित जी ज्वार को काट रहे हैं और वो बैठ नहीं पाते हैं, तो वो बस नियम के लिए अपने से काट लेते हैं। इसके बाद हमारा बेटा काट लेता है ज्वार को। ये ज्वार बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए पंडित जी सभी के कानों पे रखते हैं और लेडीज़ को अपने आंचल में देते हैं और इसे बुक, तिजोरी, कहीं भी बक्से में भी रख सकते हैं। इससे सुख, शांति, विद्या और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। हेलो, आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम जा रहे हैं विसर्जन करने के लिए माता को,
और मन तो कुछ नहीं करता है, पर आदमी क्या कर सकता है, विसर्जन तो करना ही पड़ेगा। और हम कुछ दूसरे काम से भी जा रहे हैं, आपको वहाँ पे दिखाएंगे कि किस काम से हम लोग आए हुए हैं। तो फिर से हम बोल रहे हैं कि आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर, और ये हमारे मंदिर पास में ही है और यहाँ पे नदी भी है। तो यहाँ पे हम लोग विसर्जन भी कर लेंगे और माता के दर्शन भी करेंगे। और इस माता का नाम लिलोरी माता है। तो सबसे पहले हम विसर्जन की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं। और हमारे पड़ोस से भी कुछ लोग आए हुए हैं, तो हम लोग सभी लोग नदी जा रहे हैं और इसके बाद माता के दर्शन करेंगे। ये वही फ्रेंड है जिन्हें हम नवमी के दिन आपसे परिचय कराए थे, और ये उनकी बेटी हैं। तो हम लोग सभी लोग नदी में जा रहे हैं। हेलो, जय माता दी। तो ये देखिए हम लोग कहाँ आ गए हैं। तो आज हम लोग विसर्जन करने के लिए नदी आए हैं। तो यहाँ पे हम सभी विसर्जन कर रहे हैं और हमें ध्यान नहीं रहा, मैं पॉलीथीन के साथ ही विसर्जन कर दी हूँ। जब हम डाल दिए तब हमें बहुत ही अफसोस हुआ, ये हमें निकाल लेना चाहिए था। और विसर्जन करने के बाद फिर वही पानी हम लोग अपने ऊपर छींट लेते हैं। हमें विसर्जन करने के बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। माता के विसर्जन के बाद फिर मैं मंदिर आ गई हूँ और मंदिर के पट बंद हो चुके हैं, क्योंकि लगभग 3 या 3:30 हो गया था। तो उस समय पट बंद हो जाते हैं, और वैसे भी अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इसके कारण भी। और ये देखिए सभी जगह से बांस घिरा हुआ है और मंदिर के घंटी भी हटा दिए गए हैं। और बस बाहर से ही हम लोग दर्शन कर लेंगे। मैं और कभी आपको अंदर की माता से दर्शन कराऊंगी। तो मैं आपको मंदिर के अंदर की कुछ व्यू दिखा रही हूँ। इस तरह का कुछ व्यू है। और ये जो दिख रहा है ये बलि स्थल है, यहाँ पे बलि पड़ती है। और ये जो व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ ये शिव शक्ति स्थल है। यहाँ पे नारियल की बलि होती है, यानी यहाँ पे नारियल फोड़ा जाता है और नारियल जेंट्स ही फोड़ते हैं। तो मैं तो यहाँ पे पूजा करने नहीं आई थी। ये देखिए मैं ये दूसरे काम से आई थी। यहाँ पे एक शादी भी अटेंड करने मैं यहाँ पे आई थी। और ये हमारे पड़ोस के ही लोग हैं, पड़ोस में शादी थी। तो मैं दोनों काम से यहाँ पे आ गई थी कि विसर्जन भी माता का हो जाएगा और माता के दर्शन भी हो जाएंगे और यहाँ पे शादी भी अटेंड कर लूँगी। तो शादी अटेंड करने के बाद मैं घर पे आ गई हूँ। ये दूसरे दिन की ब्लॉग है, क्योंकि हमें रात हो गया था आने में। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमारी पैकिंग शुरू हो गई है, अचानक हमें जाना पड़ रहा है। तो कहाँ जा रहे हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और आज ही हमें निकलना है, इसीलिए सभी काम फटाफट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ ट्रेन की खाने पीने की चीज़ें ले रही हूँ, वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। क्योंकि अभी जैसा समय चल रहा है तो घर से ही कुछ भी लेकर के निकलें। तो यहाँ पे पैकिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो कल मैं वीडियो की एंडिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत आने में लेट हो गया था, वहाँ से काफ़ी रात हो गया था और बहुत थक भी गई थी, बहुत सारे काम भी थे। और बोली थी ना कि हमें पैकिंग भी करनी है, कहीं जाना है। तो वही आज हम लोग निकल रहे हैं।
तो चलिए कल मिलते हैं आपसे। तो सारी तैयारियां हमारी हो गई है और हमें निकलना है, तो इसीलिए हम पूजा रूम में आ गए हैं। प्रणाम कर लेते हैं क्योंकि जाने से पहले प्रणाम कर लेना चाहिए। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। मैं आज रेसिपी शेयर नहीं कर पाई हूँ, इसके लिए सॉरी। तो यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।